सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, रून मास्टर बोल रहे होते हैं कि इस बैरियर को ठीक करने के लिए हमें 3 दिन लग जाएंगे। लूजंग बोलते 3 दिन, मैं तो इसे 2 घंटे में ठीक कर दूंगा। तो चैप्टर नंबर 105 की स्टार्टिंग होती है। एक रून मास्टर बोल रहे होते हैं कि आजकल चल क्या रहा है इन नौजवान बच्चों के बीच में, ये ऐसी चीजें क्यों बोल देते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो दूसरा रून मास्टर बोल रहे होते हैं कि इन्हें पनिश करना चाहिए इतने ज्यादा बकवास करने के लिए। तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूजंग क्या कर रहा है, ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं था क्या। तो दूसरा बोलता है किसे पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे बकवास कर रहा है ताकि ये फेमस हो जाए और लोग समझे कि ये बड़े कुछ कर सकता है, पर ये अपने आप को इतना ज्यादा आगे कैसे भेज सकता है। मास्टर शी बोल रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम फिक्स कर सकते हो इसे 2 घंटे में। लूजंग बोलते हैं कि मुझे ट्राई करने दो, अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा फिक्स करने के लिए तो उससे भी तुम्हें कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा और इतना ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और ऊपर से तुम्हारे पास कोई चॉइसेस भी नहीं है करने के लिए, है ना। मास्टर सी सोच रहा होता है और बोलता है कि चलो अब हमारे पास यही चॉइस है करने के लिए। तो जो रून मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम हमें ऐसे ही ह्यूमिलेट करोगे, हमारी बेइज्जती करोगे अगर तुम किसी को भी फिक्स करने के लिए बोल दोगे। अगर ये इंसान फेल हो गया इसको ठीक करने के लिए तो हम तुम्हारे बीच में जो कोऑपरेशन है उसे तोड़ देंगे। तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, अगर तुम फिक्स नहीं कर सकते इसे तो तुम दूसरों को क्यों नहीं करने दे रहे हो। मास्टर शी बोलते कि मास्टर नहीं, मुझे नहीं लगता कि लूजंग हमारे लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम और ट्रबल क्रिएट करेगा, तुम इसे एक चांस क्यों नहीं देते। मास्टर नहीं बोलता ठीक है। मास्टर शी बोल रहे होता है अगर तुम इन रूइंस को ठीक कर पाओगे तो मैं तुम्हें 50,000 हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स दूंगा। लूजंग बोलता 50,000। मास्टर शी बोल रहे होते क्या ये कम है। लूजंग बोलते नहीं नहीं ये काफी है। लूजंग सोच रहा होता है कि वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस तो कुछ ज्यादा अमीर है जैसा मैंने सोचा था, कि उन्होंने मेरे को 50 बिलियन लो लेवल जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को ऑफर किया। वेल जो 50,000 हाई एनर्जी स्टोन्स थे वो 50 बिलियन लो लेवल जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स के बराबर होते हैं। लूजंग सोच रहा होता है कि मैं इन स्टोन्स की वजह से तो एक एम्पायर को भी खरीद सकता हूँ। मास्टर शी बोल रहा होता है प्लीज। फिर वो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के वो बर्जा ब्रशेस को ले आते हैं। लूजंग उनमें से एक ब्रश को उठाता है और आगे की तरफ टेबल की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ पे एक स्टोन रखा होता है। लूजंग उस पेन को पकड़ता है और ड्रॉ करने लगा होता है। मास्टर नहीं बोल रहे होते तो इंक को ग्राइंड कर रहा है और मिक्स कर रहा है मटेरियल को बड़ा ज्यादा अच्छे और केयरफुल वे में, पर ये बुरी बात है कि ये इतना ज्यादा अच्छे ब्रश को यूज कर रहा है पर ये इसे अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाएगा। लूजंग इंक में अपने ब्रश को डिप करता है और उस स्टोन के ऊपर लिखने लगा होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है रूइंस को ड्रॉ करने का वो है कि तुम्हें फील करना है मटेरियल्स को और इंक को अपने दिल के अंदर। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना, तुम्हें अपने पूरे एफर्ट्स करने हैं। लूजंग अपने पहले रूइन की स्ट्रोक को बना लेता है। मास्टर नी और जो बाकी रूइन मास्टर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या परफेक्ट स्ट्राइक, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लूजंग ऐसे ड्रॉ करता जा रहा होता है और मास्टर शी सोच रहा होता है कि जो डायमंड है वही डायमंड को कट करता है। लूजंग ऐसे रूइंस को बनाता जा रहा होता है। मास्टर सी लूजंग की तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितनी ज्यादा सोल एनर्जी और सोल पावर लगेगी इसको इतना ज्यादा जल्दी ड्रॉ करने के लिए। तो वो बोलता है एक गार्ड को कि जाओ तुम इसे वो दे दो। तो वो जो गार्ड होता है वो एक बॉक्स को लेके आता है और बोलता है ये हाई ग्रेड सोल एनरिचमेंट पिल है, ये तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारी सोल पावर को रिफिल करने के लिए। लूजंग उसे देखता है और बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मेरे को इसको बनाने के लिए इतनी ज्यादा सोल पावर नहीं लगी हुई है। लूजंग सोच रहा होता है कि जो मेरी सोल है वो कुछ ज्यादा पावरफुल है जब से मैं बैटल सोल स्टेट में पहुंच गया हूँ, तो इसलिए मेरे लिए आसान है 3 स्टार रूइंस को ड्रॉ करने के लिए। मास्टर नहीं सोच रहा था क्या एक ऑर्डिनरी रूइन मास्टर जो होता है उसे एक सोल एनरिचमेंट पिल लेनी पड़ती है अगर वो हाफ रूइन को भी ड्रॉ करेगा अपनी सोल पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर इसने तो इतने ज्यादा रूइंस को एक ही बार में क्रिएट कर लिया। इसलिए जो रूइन मास्टर होते हैं वो ऐसे ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और ऑफर करते हैं ज्यादा हाई प्राइस के लिए। मास्टर सी सोच रहा होता है कि ये सब लूजंग की कृपा है, मैं अब इन तीनों को बाद में ह्यूमिलेट कर सकता हूँ। लूजंग एक रूइन को क्रिएट कर लेता है और जो वॉल होती है टूटी उसमें उसे फिट कर देता है। लूजंग बोल रहे होते जो छोटे 126 स्मॉल पीसेस थे वो रिपेयर हो गए हैं, अब बाकी जो 3 लार्ज वन है उनको रिपेयर करने के लिए मेरे को 4 स्टार रूइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर लूजंग ऐसे ड्रॉ कर रहा होता है। फिर 30 मिनट बाद का हमें सीन दिखा देता है। फिर लूजंग बोलता है कि जो एक 4 स्टार रूइंस के साथ थी वो मैंने बना ली है। मास्टर शी बोल रहे होता है कि मास्टर नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपना सरनेम चेंज करना ही पड़ेगा। मास्टर नहीं बोलता मैं घर में करूंगा उसे जाके, बेचारा। लूजंग ड्रॉ कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो ड्रॉइंग है मैं उसे जल्दी फिनिश कर लूंगा। फिर वो पीछे देखता है चुयुन की तरफ जहाँ पे लुयान खड़ी होती है। वो लुयान को देखता है और सोच रहा होता है पर लुयान तो अभी इमोशनलेस है, वो कुछ भी देख नहीं सकती है और ना ही सुन सकती है जो मैं यहाँ पे स्टेज के ऊपर करूंगा। वो बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पे यान तुम्हें सेव कर लूंगा। वो बाकी के 2 को भी ड्रॉ कर लेता है रूइंस को। वो सोच रहा होता है कि इतना भी ज्यादा आसान नहीं है चूजी के पीपल को मारना, अगर
अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। शुक्र है मैंने गोल्ड लाइंस को लर्न किया है, तो अगर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी बना दूंगा इस अरे में, इस एन्चेंटमेंट में, तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लूजेंग लास्ट रूइन को कंप्लीट कर देता है और उसे उस बैरियर में डाल देता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैंने अपने टास्क को फिनिश कर लिया एल्डर, यहाँ पे आओ और चेक करो। तो जो एल्डर जाया होता है, जो कि रेफरी भी होता है, वो अपने एक डिवाइस को लेके आता है और आगे उस बैरियर की तरफ कर देता है। एल्डर नहीं सोच रहा होता है कि अगर ये रूइंस बेकार निकलेंगे तो यहाँ पे बड़ा ज्यादा हल्ला मच जाएगा और ये जो इंसान है बड़ा ज्यादा ट्रबल में आ जाएगा। पर वो जो डिवाइस होता है वो घूमने लग पड़ता है गोल गोल, और जो बैरियर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। लूजेंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। मास्टर शी भी खुश होता है और जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि 5th और 6th लेयर भी रिपेयर हो गई है। मास्टर शी आ जाता है आगे और बोलता है कि वेल डन, तुमने अच्छा काम किया है मिस्टर लुओ, ये है तुम्हारे लिए रिवॉर्ड। फिर वो जो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का हेड होता है, फिर वो कंटिन्यू करता है बोलना कि बाय द वे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए? क्या तुमने 100 से भी ज्यादा रूइंस को बनाया हुआ है इसके लिए? फिर वो एक बॉक्स को आगे करता है और बोलता है ये लो, ये तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। वो जैसे उस बॉक्स को ओपन करता है कि मास्टर नी का गिफ्ट है, जो मास्टर नी बड़े सालों से कोशिश कर रहे थे इसको पाने की। फिर वो उस बॉक्स को ओपन कर लेता है और बोलता है कि ये सोल एनरिचमेंट जेड है, जो कि डिजाइन किया गया ताकि ये सोल को नरिश कर सके। ये जेड इतना ज्यादा वैल्यूएबल एक जियान टायर वेपन की तरह। लूजेंग उसे ले लेता है और बोलता है शुक्रिया। जो रूइन मास्टर होते हैं वो वहां से जा रहे होते हैं। मास्टर सी सोच रहा होता है उनकी तरफ देखते हुए कि आज का सबक बड़ा ज्यादा अच्छा सिखाया हुआ है लूजेंग ने, अब से ज्यादा घमंड नहीं दिखाएंगे मेरे सामने। रेफरी बोलता है कि चलो जो कंपटीशन है वो हम स्टार्ट करते हैं, तो अब नेक्स्ट फाइट हम स्टार्ट करते हैं। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे बड़ा अच्छा है, चलो मैं बैट लगाता हूँ जाके। तो ऐसे फाइट्स कंटिन्यू होती रहती हैं। फिर एक फाइट में जो होता है वो आउजियांग जीत जाता है। तो मार्शल आर्टिस्ट बात कर रहे होते हैं आपस में कि जो इंडिविजुअल मार्शल आर्टिस्ट आउजियांग, वो मुझे लग रहा है कि बड़ा ज्यादा कैपेबल है, वो 3 फाइट्स को एक साथ ही जीत गया है। तो दूसरा बोलता है कि ध्यान दो, ये एक टोकन को निकाल रहा है। वेल वो उस बॉक्स में से एक टोकन को निकालता है और उस पर एक चैलेंज टोकन होता है। वो पीछे देखता है और बोलता है कि मैं सी म्योंगलिंग को चैलेंज करना चाहता हूँ। लूजेंग बोलते क्या? वो सोच रहा होता है नहीं, ये तो बड़ा सरप्राइज है। आउजियांग सी म्योंगलिंग की तरफ देख रहा होता है और घूर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप क्या है, ये क्यों इसे चैलेंज करना चाहता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि नहीं, कुछ भी हो मुझे मारना है सी म्योंगलिंग को। अभी तो मैं बस यही कर सकता हूँ कि मैं वेट करूंगा और देखूंगा क्या चलेगा। सी म्योंगलिंग उड़ के आ जाती है और बोलती क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? फिर वो हंस रही होती है। वो बोलती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो है ना, तुम हुलुन ग्लासलैंड से आए हो और तुम्हारा निकनेम टर्मिनेटर ऑफ शैडो वुल्फ किंग है। आउजियांग और लूजेंग देख रहे होते हैं उसकी तरफ। सी म्योंगलिंग बोल रही होती है अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो ये तुम्हारी लवर है ना, मैं सच बोल रही हूँ? आउजियांग बोलती है कुछ भी हो, चूजी वो नंबर 1 है मिडिल डोमेन में, पर तुमने मेरी लवर को ऐसे कैसे कैप्चर कर लिया? मैं तुम्हें यहाँ पे अब मार दूंगा। सी म्योंगलिंग नीचे स्टेज पे आ जाती है। वो बोलते कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तो तुम्हें अभी भी रियलाइज नहीं हुआ क्या तुम कुछ ज्यादा वीक थे कि तुम अपने लवर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओ, और तुम वीक हो इसलिए तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं करेगा। अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो तुम्हारे पास भी गोल्ड लेवल टैलेंट है ना, मैं सच बोल रही हूँ ना? तो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये हैरानी की बात नहीं है कि इतना ज्यादा पावरफुल इंडिविजुअल मार्शल आर्टिस्ट है, पर ये बुरी बात है कि इसने चूजी को इरिटेट किया हुआ है, इसका तो टैलेंट ऐसे वेस्ट में चला जाएगा। सी म्योंगलिंग बोल रही होती है कि तुम्हारे पास गोल्ड लेवल टैलेंट है पर तुम इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं छुप के कल्टीवेट करती कहीं पे चुपचाप प्लेस पे, और ऐसे रिवेंज करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। और रिवेंज तभी लेती जब मैं पावरफुल हो जाती हूँ, और अगर मैं रिवेंज लेने में फेल भी हो जाऊंगी फिर भी मैं दूसरी लड़कियों को पकड़ सकती हूँ दूसरों की, और ऐसे अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालती। आउजियांग बोलता चुप रहो, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ ठीक है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता और उसे घुमाता है, और जिसकी वजह से एक टोर्नेडो टाइप सी म्योंगलिंग की तरफ जा रहा होता है। सी म्योंगलिंग एक डार्क एनर्जी का बॉल क्रिएट करती है और उस टोर्नेडो की तरफ उसे भेज देती है। उन दोनों एनर्जीज का कोलिजन होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है एक, और आउजियांग का अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सी म्योंगलिंग बोल रही होती है कि ध्यान से शांति से फाइट करो, मैं तुम्हें चांस दूंगी मेरे को मारने के लिए, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम उसे रेस्क्यू भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे मार भी दोगे फिर भी जो पर्पल पैसिव बॉडी होती है वो बड़ी ज्यादा रेयर होती है। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी चूजी किसी और को फाइंड कर लेगा। आउजियांग बोलते हैं कि मैं उसे रेस्क्यू नहीं कर पाऊंगा पर मैं उस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर सकता हूँ। सी म्योंगलिंग बोल रही अच्छा तुम स्लो करना चाहते हो, पर ये तुम तभी कर सकते हो अगर तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, अगर तुम फाइट कर सकते चूजी के साथ। पर ये बुरी बात है, अगर तुम्हारे पास गोल्ड लेवल टैलेंट भी है पर फिर भी तुम उसे डिफीट नहीं कर सकते हो। आउजियांग बोलता है अब किसे पता, अब तुम यहाँ पे हो तो तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकती हो। फिर वो अपना अटैक यूज करता है फुल मून चॉप और सी म्योंगलिंग की तरफ अटैक कर रहा होता है, पर सी म्योंगलिंग उसे डॉज कर लेती है। वो बोल रही होती है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे मार सकते हो। सो गाइस चैप्टर नंबर 105 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करना दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।